इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। कहाँ पहला दिन था और आज अंतिम 10वां दिन आ गया। अच्छे दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते आज 10 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं, जो सारे ब्रह्मों का, सारे धर्मों का सार है, सरताज है। जैसे कि मंदिर बना लिया और उसके ऊपर कलश न रखो तो मंदिर की पूर्णता नहीं मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से मंदिर बना दिया 9 दिन में, आज हम कलश चढ़ा रहे हैं। मंदिर बनाने का जो उद्देश्य था कि परम ब्रह्म प्रभु में हम लीन हो जाएं, बस ऐसे ही यह ब्रह्मचर्य स्वरूप 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य सब में है सरताज। आनंद भोग ही काज तब निज ध्रुव का हो राज। निज ध्रुव आत्म तत्व का ही जहाँ पर राज चलता हो, शासन चलता हो, ऐसा यह ब्रह्मचर्य व्रत अद्भुत है। सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें निज ब्रह्म की सुध आती है, लगन लगती है निज आत्म तत्व की, और कुछ नहीं चाहिए। कितना भी दुनिया में घूमा, कितना ही दुनिया की वस्तुओं को बटोरा, कितने ही दुनिया के लोगों से संबंध किया, लेकिन उसमें वो सुख है कहाँ? कुछ नहीं, सिवा विकल्प, आकुलता, परेशानियाँ। किंतु जैसे ही अंतर्मुख दृष्टि की, सारे विकल्प शांत हो गए, अथाह शांति का अनुभवन होने लगा। वास्तव में जो अपने आत्म तत्व को देख लेता है, फिर किसी और को देखने की इच्छा ही नहीं होती। जिसको आत्मा की बात समझ में आ जाती है, फिर वह और दुनिया की बातों को समझना निरर्थक समझता है, व्यर्थ समझता है। क्या समझूं, क्या देखूं, क्या बातें करूं दुनिया की, और किससे संबंध स्थापित करूं? आचार्य देव कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु। यह जो भी पश्यति देखता है, स पंडितः, वह पंडित माना जाता है। पंडित का अर्थ ग्रंथों का वाचन करे, अच्छे से उपदेश दे, प्रवचन दे, उसका नाम पंडित नहीं है। पंडित की परिभाषा आचार्य लिखते हैं, जो अपने समान ही सभी जीवों को देखे। जैसे मुझे पीड़ा होती है, ऐसे सभी जीवों को पीड़ा होती है। जैसे मैं सुख चाहता हूँ, ऐसे सभी संसार के जीव भी सुख चाहते हैं। अपने जैसा ही, अपने समान ही सभी आत्माओं को माने, वैसा ही समझे, ये पंडित का लक्षण है। दूसरा, परद्रव्येषु लोष्टवत्। पति पत्नी दोनों जा रहे थे और पति ने देखा कि एक सोने की गिट्टी डली हुई है मिट्टी में। उसको लगा कहीं पत्नी पीछे आ रही है, उसको देख करके भाव न बिगड़ जाए। धीरे से उसने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने देख लिया था। वो कहती है, स्वामी आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, मैं कुछ समझा नहीं। आप नहीं समझे, मैंने दूर से देख लिया था। एक चमकने वाली मिट्टी है पीले रंग की, और दूसरी भूरे रंग की मिट्टी है। मिट्टी तो दोनों है, क्या फर्क पड़ता है? आप सोच रहे थे ना स्वामी कि कहीं मेरे भाव न बिगड़ जाए। सोने की गिट्टी भी मिट्टी के समान है, और उस मिट्टी के ऊपर आप मिट्टी डाल रहे हैं। बात समझने की है। जिसकी दृष्टि में सोने की गिट्टी भी मिट्टी के समान है, उसके ऊपर क्या मिट्टी डालना? परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु
जितनी भी पर स्त्रियां हैं, चाहे वो बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, सब उसी रूप में है। वो सब के सब माता के समान है। ऐसा जो जानता है, स्त्री को देखे और उसके अंदर नारी का भाव ना आवे। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं ना, संसार में विषबेल, क्या कहा है? नारी कहा है। विषबेल भगिनी नहीं कहा, बहन नहीं कहा, पुत्री नहीं कहा, विषबेल माता जननी भी नहीं कहा। नारी अगर दृष्टि में है तो विषबेल के समान है। नारी मात्र को देखे, उसमें माता का भाव आए, पुत्री का भाव आवे, बहन का भाव आवे, तो समझ लेना कि तुम्हारा शील व्रत सुरक्षित है। आचार्य लिखते हैं कि कमल के बिना सरोवर, नयन के बिना मुख, कलश के बिना मंदिर जैसे शोभास्पद नहीं होता, वैसे ही शील के बिना नारी भी शोभास्पद नहीं होती। चाहे कितना ही सुंदर रूप हो, कितनी ही धनाढ्य हो, कितनी ही प्रतिष्ठित हो, लेकिन अगर उसके अंदर शील नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तो वह उस नारी की कोई कीमत नहीं है, उस पुरुष की कोई कीमत नहीं है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चारित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। जैसे पेंदे से रहित भगोनी है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार से जो वासना है ना, वो पेंदे से रहित कलश की भांति है, किसी काम की नहीं है। बस वैसा ही जीवन है जिसके जीवन के अंदर शील नहीं है, जिसके जीवन में चारित्र नहीं है। ब्रह्मचर्य इसलिए सारे धर्मों का सार कहा गया है। आपको ले चलती हूँ मैं, बहुत पुराने समय की ये घटना है। राजा नगर भ्रमण को जा रहा था कि उसने अचानक क्या देखा, नगर का सेठ उसकी पुत्र की, इकलौते पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू ब्याह करके आज ही वह अपने पुत्र वधू को लेकर के आया है, बेहद सुंदर है। और राजा नगर भ्रमण को निकला, उसने देखा इतनी सुंदर, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, अद्भुत, जैसे कि कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर करके आई हो। ऐसा रूप और ऐसा लावण्य, राजा तो मोहित हो गया। और देखा उसने, पता लगाया, मंत्री से धीरे से कान में कहा कि यह है कौन झरोखे में बैठी, कोई अप्सरा है, कोई स्वर्ग से उतरी है या भूमि गोचरी है, बताओ मुझे। मंत्री ने पता लगाया और कहा, राजन मैंने अभी अभी पता लगा लिया है कि नगर सेठ के इकलौते बेटे की पत्नी है और वह आज ही ब्याह करके लाया है। बस राजा को पता चला और उसके भीतर में विकल्प शुरू हो गया, आकुलता शुरू हो गई। जब तक ये मुझे ना मिले तब तक मेरा जीवन निरर्थक है, फिर मैं राजा हूँ, मुझे तो हर ऐसी विशेष चीज़ तो मिलना ही चाहिए, इसका उपभोक्ता मैं हूँ, इसका भोग करने वाला मैं हूँ। बस मन में आ गई बात, अब कैसे समझाएं। काम के 10 वेग होते हैं ना, आज के समय में वेग अलग हो गए। मोबाइल लेकर के 2-2 बजे तक बैठा रहेगा, इनकी बातें चलती रहेगी, खाना वाना घर पे भोजन करने का मन नहीं लगेगा, किसी से बातचीत करने में मन नहीं लगेगा, माता पिता से बोलना कम हो गया, कहाँ जाना, कब जाना, क्यों जाना, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, प्राइवेसी शुरू हो गई है, चैटिंग सेटिंग करना शुरू हो गया है, बीमार रहने लगा है, रात में नींद आती नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, जिंदगी लावारिसी गुजर रही है, सेहत बिगड़ने लगी है। ये आज के समय के 10 के काम वेग हैं, 10 काम के वेग हैं। बेहद परेशानियां भोग रही है आज समाज।
कहते हैं कि जब नींद आती है तो टूटी खाट पे भी सो जाता है व्यक्ति, और जब नींद नहीं आती तो बहुत अच्छे गद्दे भी बिछे हुए हो तो भी नींद नहीं आती है, तो बेकार है वहाँ। कहावत चल पड़ी तभी से, नींद न देखे टूटो खाट, भूख न देखे झूठो पात, प्यास न देखे धोबी घाट, और कामी न देखे जात कुजात। इंसान होकर के पशुओं से संपर्क कर रहे हैं, पशुओं से संबंध बना रहे हैं। कितनी काम वासनाएं भड़क गई हैं। ओहो, पंचम काल का मानो अंत आ गया है। एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर 10 वर्ष की उम्र में 50 किलो वजन हो जाए शरीर का तो अच्छा नहीं माना जाता। माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो 10 वर्ष की उम्र में 50 साल की उम्र जितना विषय भोगों का उसको ज्ञान हो गया है, ये कितना दुखद है, आप लोग सोचना। और ये हो रहा है। एक बार गांधी जी के आश्रम की सच्ची घटना है। एक लड़की रहती थी और साथ में उसकी माँ भी थी। उसके सुंदर लंबे बाल, सुंदरी, बड़ी सुंदर युवती थी। एक लड़का उसके ऊपर मोहित हो गया। जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने उस लड़की के बाल कटवा दिए। तो भी सौंदर्य को और बढ़ा बढ़ा करके दिखाना चाहती हूँ। सीधी सी बात थी, लड़के ने छेड़ना बंद कर दिया। पहले की महिलाएं इतनी समझदार होती थी, जिन चीज़ों से हमारे शील पर आक्षेप हो, शील व्रत नष्ट हो जाए, ऐसा काम वो करती ही नहीं थी। जब एक युवक ने एक लड़की को छेड़ा और उसने केस कर दिया, जज ने पूछा, लड़के ने साफ मना बोल दिया, नहीं मैं पहचानता ही नहीं हूँ। तुम पहचानते नहीं हो? बोले नहीं, क्योंकि लड़की के उस दिन के कपड़े अलग थे और आज के कपड़े अलग हैं। तब जज ने कहा, उस दिन तुमने कौन से वस्त्र पहने थे, वही वस्त्र पहन करके आओ। जब वही वस्त्र पहन करके आई, फिर लड़के से पूछा कि बताओ ये वही लड़की है? उसने कहा जी हाँ। जज साहब, मैं बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये वही लड़की है। इस लड़की के आधे कपड़े ने उस लड़के को छेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जज ने निर्णय दिया, दोष लड़के का नहीं है, दोष लड़की का है। बात समझने की है। आज शरीर को खुला रख करके अंग प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं? और तुम बिगाड़ने में निमित्त हो। पहले के समय में माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं देते थे, लेकिन आज माँ बाप खुद देख रहे, उन्हें अच्छा लगता है। मुझे तो सोच करके ये विचार आता है कि कैसे माँ बाप हैं, कैसे दुश्मन है वो माँ बाप जो बच्चों को कपड़ा पहनाना नहीं सिखाते। छोटी छोटी सी उम्र में ही न उन्हें कपड़ा पहनाना सिखाते हैं, न भोजन करना सिखाते हैं, न ढंग से बातचीत करना सिखाते हैं, न देव शास्त्र गुरु को प्रणाम करना सिखाते हैं। आता ही नहीं है। आए दिन मैं देखती हूँ बच्चे लोग आते हैं, माँ कहती है बेटा माता जी हैं, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम माता जी, प्रणाम। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, प्रणाम। जैन के बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि हम अपने गुरुजनों को क्या कहें, क्या बोलें, कैसे प्रणाम करें, कैसे उनको विनय करें, उनको कुछ भी नहीं पता है। बात सोचने की है। बड़ा दुख होता है ऐसी स्थिति में कि जब माता पिता सामने बैठे हैं, उनको भी खुद को नहीं आता है कैसे करना चाहिए। गवासन से प्रणाम करना हर बच्चों को सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। जब भी हम देव शास्त्र गुरु के पास में रहें, प्रभु और गुरु के पास में जाएं, तो गवासन से ही प्रणाम करें। जानते हो ना गवासन से कैसे प्रणाम करते हैं?
जैसे गाय बैठती है ना, ऐसे गवासन से। ये ही आसन है प्रणाम करने का। खड़े खड़े ऐसे कर लेते हैं, अथवा बंदर के आसन से कर लेते हैं, बंदरासन से कुछ भी कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। आप लोगों को आता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे गवासन। एक जन आकर के बता देना गवासन कैसे होता है, ताकि आप लोग सभी समझ सके। और आज से संकल्प कर लेना कि जब भी हम प्रभु और गुरु को प्रणाम करेंगे तो गवासन से ही प्रणाम करेंगे। हाँ, गवासन से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये है गवासन। इससे आदर, विनय और विनम्रता प्रदर्शित होती है। हाँ, उसमें भी अगर पैर को सीधे हाथ की तरफ फोल्ड करो तो वह शुभ माना जाता है। हाँ, इधर इधर दाएं हाथ की तरफ। चलिएगा, ठीक है। अगर इस तरफ के तरह से करेंगे, इधर की ओर करिए। ये जो पैर फोल्ड करते हैं ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा। अगर किसी के शरीर में परेशानी हो तो बात अलग है, और परेशानी इसलिए हो रही है कि आप लोग अच्छे से झुकते नहीं हैं। जितना झुकोगे ना उतना ही आपका शरीर भी लचकदार रहेगा, ये निश्चित बात है। जिसके शरीर में परेशानी है वो रोज भगवान को 7 बार उठ बैठ करे और गवासन से प्रणाम करे। अपने आप ही उसकी कमर में भी लचकदार हो जाएगी, घुटने भी लचकदार हो जाएंगे। अच्छे से प्रणाम करें, और जितना विनम्रता से करेंगे भावों में निश्चित रूप से विशुद्धि आएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि लड़के स्वयं छेड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, वेशभूषा ही ऐसी पहनी। अब आपको समझना है, अगर हमारा जीवन आदर्श है, हमारा चारित्र अच्छा है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का लांछन लग नहीं सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।